आज हम लाइनिंग वाले सूट में बिना नेक पट्टी के बुकरम लगाकर नेक कैसे फिनिशिंग से तैयार किया जा सकता है। और आप पीछे की तरफ भी देखिए कि बिना पट्टी लगाए हमने शोल्डर भी कवर किए हैं और गले में भी फिनिशिंग से इसको रेडी किया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का पार्ट लेंगे और उसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर था 3 इंच, तो 3+1 यानी कि 4 इंच का हमने रेडी शोल्डर रखा। उसके बाद में नेक का निशान लगाया और फिर नेक की लेंथ ली हमने 6 इंच। और जो दोनों निशान हैं उन निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद में इस बॉक्स के अंदर हम गोलाई में शेप देंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल वाली कर्व स्केल है उसकी मदद से हम गोलाई में शेप दे देंगे और उसके बाद में इस गोल नेक को हम कट करेंगे। नॉर्मली अगर नेक में कोई पट्टी नहीं लगाता है तो अस्तर को डायरेक्ट मैन फैब्रिक से पलट देते हो और नेक को रेडी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से नेक में थिकनेस नहीं आती है और नेक बाहर से लूज लगता है। तो हम यहाँ पर पेपर बुकरम लगाएंगे और बिना पट्टी के इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर में जो हमने गला कट किया था उसी गले की कटिंग को रखकर गोलाई में उसी के बराबर शेप देकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम पर भी इसी तरीके से नेक को बराबर कट कर लेना है। जो नेक हमने कट किया है उसी की साइज का हमें नेक कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अस्तर पर भी नेक कट कर लिया है। इसी तरीके से हम बुकरम पर भी नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो अस्तर का नेक और जो मैन फैब्रिक का नेक है वो बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक साइड का नेक कट कर रेडी है। अब हम अस्तर के फैब्रिक में जो हमारी बुकरम वाली पट्टी है वो हमने कट की है और साइड से हमने इसे 1-1 इंच मोटी रखी है। तो हम इसे अस्तर के ऊपर रखकर आयरन की मदद से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर पर बुकरम को चिपका कर रेडी कर लेंगे। तो आप ये प्रोसेस सिर्फ जो आपके कुर्ते का मोटा फैब्रिक है उसी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप नेट, टिश्यू या जॉर्जेट के फैब्रिक में ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप अस्तर पर पेपर बुकरम चिपकाएंगे तो नेट या टिश्यू का फैब्रिक होगा तो वो आपके नेट और टिश्यू के फैब्रिक में से बुकरम नजर आएगा। इसलिए आपको जो मोटा फैब्रिक का कुर्ता है और उसमें अगर आप अस्तर लगा रहे हो तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और नेक की पट्टी को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा मैन फैब्रिक था उसके ऊपर जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको रखा और सेट किया। तो यहाँ पर हमने पिन की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लिया है और हमने बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है। अब पेन की मदद से हमने निशान बना लिया और उस पेन के निशान पर ही हम सिलाई लगाएंगे और नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो पेन का निशान लगाया है उसी के ऊपर हम सिलाई चला रहे हैं। ऐसा करने से अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आपको नेक बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब जो गोलाई वाला हिस्सा है वहां पर हमें छोटे छोटे से कट लगाने होंगे, क्योंकि गोलाई वाले हिस्सों को जब अगर हम पलटते हैं तो बाहर की तरफ सल नजर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अंदर की तरफ कट लगा देते हैं तो बाहर की तरफ नेक फिनिशिंग से पलटी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ थोड़ा ज्यादा मार्जिन था तो हमने उसको कट कर लिया। उसके बाद में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अगर आपका नेट या टिश्यू का फैब्रिक है और अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक को पलटी करते हैं और बुकरम को नहीं लगाते तो भी आपका नेक फिनिशिंग से नहीं बनेगा और बाहर की तरफ जो आपने ये छोटे छोटे कट लगाए हैं वो नजर आ सकते हैं। इसलिए अगर आप नेट या टिश्यू या जॉर्जेट के फैब्रिक पर लाइनिंग वाली ड्रेस बना रहे हैं तो आप अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को पूरा जोड़िए और उसके बाद में नेक को कट कीजिए और नेक पट्टी लगाकर नेक को रेडी कीजिए। इससे आपका नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने नेक की जो लाइनिंग वाला हिस्सा था वहां पर हमने धार स्टिच दी और ऊपर से हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे और इस फैब्रिक को अच्छे से सेट करके ऊपर से आयरन करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने हमारा नेक अच्छे से रेडी कर लिया है और ये कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो हमारा नेक यहाँ पर ना तो लूज है
और ना ही पीछे की तरफ हमने नेक पट्टी लगाई है। उसके बाद भी हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब हमने बैक साइड से भी नेक को इसी तरीके से रेडी कर लिया था और उसी तरीके से हमने बुकरम भी यहाँ पर यूज किया है। अब हम फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को स्टिच फिनिशिंग से कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसको लिया है और उसके अस्तर और लाइनिंग को गले के यहाँ से हमने पूरा खोल लिया है, यानी कि हमने शोल्डर की साइड स्टिच नहीं लगाया था और ऊपर की तरफ हमने फ्रंट साइड वाला हिस्सा रखा, उसे स्टिच किया और उसके बाद में अस्तर वाले फैब्रिक को हमने पलटी कर दिया और फिर ऊपर से एक और स्टिच लगा देंगे। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर शोल्डर फिनिशिंग से कवर किया। आप देख सकते हो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ एक परफेक्ट फिनिशिंग के साथ शोल्डर स्टिच हुआ है। आप यहाँ पर दूसरा शोल्डर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर बैक साइड वाले शोल्डर को बाहर से खोला और फिर फ्रंट साइड वाले हिस्से को जो बैक साइड का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखा। उसके बाद में जो अस्तर वाला फैब्रिक हमने खोला हुआ रखा है उसको हम ऊपर की तरफ पलट देंगे और फिर ऊपर से एक और स्टिच लगा देंगे। उसके बाद में हमारा शोल्डर पलट कर हम देखेंगे तो हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड के शोल्डर को स्टिच करने के बाद ही हम जो बैक साइड का अस्तर है वो पूरा कुर्ते से स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा नेक, फ्रंट, बैक साइड और शोल्डर कवर बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।